Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Desert Rose Psychics. Myself Shabana Mumtaz, and today we will discuss about two topics in this video. The first one is animals' nervous system and the second one is circulation in animals. So let's start. The nervous system derives its name from nerves. Nervous system can be defined as an organized group of cells called neurons, specialized for the conduction of an impulse from a sensory receptor through a nerve to an effector, the site at which the response occurs. नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है सेल्स का जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन की कंडक्शन का काम करते हैं। पूरी बॉडी से नर्व इम्पल्स को लेके ब्रेन तक कन्वे करना और फिर ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेकर नर्व्स के थ्रू अफेक्टर तक जाना फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए द साइट एट विच द रिस्पॉन्स अकर्स। नर्वस सिस्टम एनिमल बॉडी के ऑल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, चाहे वो वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी। नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के ज़रिए और इनकी ट्रांसमिशन होती है नर्व सेल्स के ज़रिए, जिनका एक पूरा नेटवर्क पूरी बॉडी में एक्सटेंड हुआ होता है और ये बहुत फास्ट ट्रांसमिशन करते हैं। नर्वस सिस्टम टू टाइप्स के सेल्स से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन्स आर द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। न्यूरॉन्स बॉडी में कम्युनिकेशन पाथवे फॉर्म करते हैं, जिनकी हेल्प से बॉडी के पार्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहते हैं। न्यूरॉन्स का काम नर्व इम्पल्सेस को कैरी करना और जनरेट करना होता है। नर्वस सिस्टम एनिमल्स को एनवायरनमेंट सेंस करने, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने और स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के बाद रिस्पॉन्ड करने के लिए इनेबल करता है। नर्वस सिस्टम को अगर हम इंटरनेट के नेटवर्क के मिसाल से समझें, जो कि वर्ल्ड वाइड तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, इसी तरह एनिमल नर्वस सिस्टम में नर्वस सिस्टम एनिमल बॉडी के तमाम पार्ट्स को इंटरकनेक्ट करता है। तो पहले हम इनवर्टिब्रेट एनिमल्स के नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि एनिमेलिया किंगडम के डिफरेंट फाइलम्स में नर्वस सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है। तो पहले पोरिफेरा फाइलम में बात करते हैं। स्पंजिस में नो नर्वस सिस्टम, स्पंजिस में नर्वस सिस्टम है ही नहीं। ले का नर्वस सिस्टम। नाइडेरियंस के बारे में बात करें, जैसे कि हाइड्रा है, हाइड्रा में कोई ब्रेन नहीं है। हाइड्रा possess अ नर्व नेट विच इज़ अ डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नर्व। हाइड्रा में सिर्फ नर्व का एक नेटवर्क है जो हाइड्रा की पूरी बॉडी में इंटरकनेक्टेड नर्व्स की शेप में एक्सटेंड होता है। ये न्यूरॉन्स या नर्व नेट ही किसी भी स्टिमुलस को, टच को या लाइट को डिटेक्ट करते हैं और सिंपल रिस्पॉन्स शो करते हैं। नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन भी होती है और नर्व इम्पल्सेस ट्रैवल भी करती हैं। इसमें नर्व नेट की डायरेक्शन बाई डायरेक्शनल होती है। ये नर्व इम्पल्स को किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर सकते हैं। प्लेटीहेलमिन्थस के प्लेनेरियन की बात करें तो दिस शोज द फर्स्ट साइन ऑफ सेफलाइजेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रिमिटिव ब्रेन, जिन्हें गैंग्लिया कहते हैं। इसके अंदर नर्व सिस्टम, ब्रेन एंड लेटरल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। प्लेनेरिया में हेड रीजन के अंदर दो एग्रीगेशन है न्यूरॉन्स के, जिसे हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। इट्स अ ब्रेन। इसमें दो नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बॉडी की लेंथ के साथ रन करते हैं। प्लेनेरिया में लैडर लाइक नर्वस सिस्टम शो होता है क्योंकि नर्व्स कनेक्टिंग होती हैं नर्व कॉर्ड्स के साथ। एनेलिडा के अर्थवर्म में बात करें तो इनमें मोर एडवांस्ड सेफलाइजेशन होती है। सेफलाइजेशन क्या है? प्रोमिनेंट हेड डेवलपमेंट है विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन कंपोज्ड ऑफ गैंग्लिया, जिसे हम सेरिब्रल गैंग्लिया कहते हैं। शो द प्रेजेंस ऑफ अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड विद गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट। इसके अंदर कम्प्लेक्स और एडवांस नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अर्थवर्म के न्यूरॉन्स में माइलिन शीट की कमी होती है, जिसकी वजह से एक्सोनल डायमीटर इंक्रीज होते हैं जो कि जॉइंट फाइबर्स को फॉर्म करते हैं। ये एक्सोनल डायमीटर न्यूरॉन्स रैपिड कंडक्शन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आर्थ्रोपॉड्स में क्रैब की एग्जांपल लें तो इसमें ब्रेन इज लोकेटेड डॉर्सली इन द हेड रीजन। हेड रीजन में सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं विद अ वेंट्रल नर्व कॉर्ड। इसके अलावा पेरिफेरल गैंग्लिया भी और थोरैसिक गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंसरी न्यूरॉन को भी कंटेन करते हैं, जो कि थोरैसिक रीजन से आने वाले सेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। ये एनिमल्स कम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते हैं किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। मोलस्क की क्लास सेफालोपॉड में स्क्विड हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम विद डिस्टिंक्ट सेफलाइजेशन। इट्स आल्सो बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल। इसमें सेंसरी ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, और इस ब्रेन से दो नर्व्स अराइज होती हैं जिनको जॉइंट न्यूरॉन्स कहते हैं। ये जॉइंट न्यूरॉन्स बड़े एक्सोनल डायमीटर और फास्ट कंडक्शन के साथ होते हैं।
जिनसे स्क्विड रैपिड रिस्पॉन्स और मूवमेंट को फैसिलिटेट कर सकता है। इकाइनोडर्म्स में स्टारफिश की बात करें तो इसमें कोई ब्रेन नहीं है, सीएनएस नहीं है, बहुत ही सिंपल नर्वस सिस्टम है स्टारफिश का। द नर्वस सिस्टम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ नर्व रिंग दैट सराउंड्स द माउथ। इसके नर्वस सिस्टम में एक नर्व रिंग प्रेजेंट होता है सेंटर में, और यहीं से कुछ नर्व्स भी अराइज होती हैं जो कि स्टारफिश की हर आर्म तक जाती हैं। इसमें दो सिस्टम्स, हाइपोन्यूरल सिस्टम जो कि माउथ साइड से कुछ डीपर प्रेजेंट होता है, और दूसरा एक्टोन्यूरल सिस्टम होता है जो कि एपिडर्मिस के नीचे माउथ के अराउंड प्रेजेंट होता है। वर्टिब्रेट एनिमल्स में मैमल्स के नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। मैमल्स के नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल होते हैं, और पीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ नर्व्स अराइज होती हैं। ब्रेन से अराइज होने वाले नर्व्स को क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड के पेरिफेरी साइड से जो नर्व्स अराइज होती हैं उन्हें पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, और ये दोनों नर्व्स मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्म करती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। मोटर नर्व्स को एफरेंट नर्व्स कहते हैं, जबकि सेंसरी नर्व्स को एफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। मोटर नर्व्स इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से सीएनएस तक ट्रांसमिट करती हैं, जबकि सेंसरी नर्व्स इंफॉर्मेशन को सीएनएस से मसल्स तक या ग्लैंड्स तक ट्रांसमिट करती हैं। मोटर नर्व्स या एफरेंट नर्व्स फर्दर डिवाइडेड है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, जैसे वॉकिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सब इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ हैं जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। Sympathetic nervous system activates the body's fight and flight response in time of stress or danger. It increases heart rate and dilates airways. जबकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम प्रमोट करता है रिलैक्सेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेशन इन एनिमल्स। सर्कुलेशन रेफर्स टू द मूवमेंट और फ्लो ऑफ मास विद इन अ सिस्टम और सर्किट ऑफ एनिमल्स। द टर्म सर्कुलेशन मीन्स मूवमेंट टू एंड फ्रॉम समथिंग। सर्कुलेशन मीन किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, वो सिस्टम जिसमें ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स हो बॉडी ऑर्गेनिज्म में। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। मोस्ट ऑफ द एनिमल में ब्लड सर्कुलेशन होती है, और बहुत ही कुछ कम ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनमें लिम्फ सर्कुलेट करता है, जैसे कि इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोडा में। एनिलिडा से कॉर्डेटा तक के हायर एनिमल में सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड होता है। इस सर्कुलेशन के 3 ऑर्गन्स कंपोनेंट होते हैं, फ्लूइड मटेरियल जो कि ब्लड है, मस्कुलर पंप डिवाइस जो कि हार्ट है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनमें ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स कहते हैं जिन्हें, जिनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल होती हैं, जो कि एनिमल बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी एक्सटेंड होती हैं। एनिमल में सर्कुलेशन प्रोसेस में गैस, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और एसेंशियल सब्सटेंसेस को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाया जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड विदाउट वेसल्स के फ्लो कर रहा होता है, बॉडी के टिश्यूज़ के अराउंड फ्लो करता है। इस टाइप में ब्लड बॉडी कैविटी में फ़्लो करता है, जिसे हीमोसील कहते हैं। इस प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज डायरेक्टली टिश्यूज़ के साथ होता है ब्लड का। इसमें कोई बैरियर नहीं होता टिश्यूज़ और फ्लूइड के दरमियान। इस सिस्टम में जो फ्लूइड पाया जाता है बॉडी में, उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ जो कि बॉडी कैविटी में ओपनली प्रेजेंट होता है, तो जो एनिमल्स बॉडी के विसरल ऑर्गन्स हैं वो भी बॉडी कैविटी में ओपनली प्रेजेंट होते हैं और हीमोलिम्फ में डिप हुए हुए होते हैं। इस सिस्टम में ब्लड जो कि हीमोलिम्फ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से मिक्स हो जाता है। जब एनिमल का हार्ट बीट करता है तो हीमोलिम्फ ऑर्गन के अराउंड बॉडी कैविटी में सर्कुलेट करता है, और फिर ऑस्टिया ओपनिंग के ज़रिए वापस हार्ट में चला जाता है। हीमोलिम्फ इस तरह से ऑर्गन्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर एंड देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। लेसर एफिशिएंट है। ये सिस्टम इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स में कॉमनली देखने को मिलता है।
क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है उसे ब्लड कहा जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स पर कंसिस्ट होता है। इस प्रोसेस में ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होता है। दिस सिस्टम इज़ मोर एडवांस एंड एफिशिएंट एज कम्पेयर टू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ ब्लड डायरेक्टली सेल के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता। इसमें कैपिलरीज से न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वेस्ट मटेरियल्स सेल को एक्सचेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को टिश्यूज़ तक डिलीवर करते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स को ऑर्गन से रिमूव करते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स में इंक्लूडिंग मैमल्स, बर्ड, रेप्टाइल्स में होता है। सर्कुलेशन इन वेरियस एनिमल्स में बात करते हैं। कुछ एनिमल्स सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पंजेस, नाइडेरियन में जेलीफिश ऐसे एनिमल्स हैं जो विदाउट अ हार्ट के हैं। इनमें कोई हार्ट नहीं पाया जाता, जैसे कि जेलीफिश, स्टारफिश और कॉरल्स में। इन एनिमल्स में सब्सटेंसेस उनकी बॉडी के सेल लेयर्स से डायरेक्टली गुजर जाते हैं और जो गैसेस, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स के एक्सचेंज को अलाउ करते हैं। स्टारफिश में हार्ट प्रेजेंट नहीं होता तो उनका कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं होता। दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम। स्टारफिश का ऑक्सीजनेशन प्रोसेस सीलिया के थ्रू होता है, जिसकी मदद से वो सी वाटर को पंप करते हैं और उसे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। फ़िश की बात करें तो फिशेस में हार्ट 2 चैम्बर होता है, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाता है। गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फ़िश का। गिल्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ब्लड को। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू अब्जॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ब्लड में रिलीज़ कर देता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम से होता हुआ वेंट्रिकल में पास होता है और अगेन ऑक्सीजनेटेड होने के लिए गिल्स में चला जाता है। इस प्रोसेस को सिंगल सर्कुलेशन भी कहते हैं। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। इस सर्कुलेशन में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट चैम्बर राइट एट्रियम में एंटर होगा, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से लंग्स में। यहाँ लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करेगा और ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में एंटर होगा और लेफ़्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल से बॉडी के हर सेल तक पहुँचेगा न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। यहाँ हार्ट में एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है वेंट्रिकल चैम्बर में और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है। चूँकि इनके पास वेंट्रिकल चैम्बर एक ही है तो एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा ही आ जाता है तो ये मिक्स हो जाता है। यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है वेंट्रिकल में और ये प्रोसेस एम्फीबियंस में पाया जाता है और बॉडी और लंग्स तक मिक्स ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। टर्टल्स, स्नेक्स और लेजर्ड में, रेप्टाइल्स में वेंट्रिकल में पार्शियली डिवीजन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग कुछ कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एम्फीबियंस। इट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तो हो रही है लेकिन मिक्सिंग भी हो रही है ब्लड की, तो इसीलिए ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाती है। मैमल्स और बर्ड्स की बॉडी में सर्कुलेशन की बात करें तो मैमल्स और बर्ड्स बॉडी में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। यहाँ भी डबल सर्कुलेशन हो रही है। इसमें ब्लड हार्ट से 2 टाइम पास होगा। हार्ट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को देगा और फिर लंग्स ऑक्सीजनेशन करके वापस हार्ट को देगा और फिर हार्ट उस ब्लड को पंप करेगा, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। मैमल्स और बर्ड्स में सर्कुलेशन कैसे होती है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कैवा से ब्लड के राइट एट्रियम में एंटर होता है, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में एंटर होता है। लंग्स इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देगा, जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से पास होके हार्ट के लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड डोर्सल अरोटा के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंच जाएगा। ये डबल सर्कुलेशन प्रोसेस है। ये था हमारा आज की वीडियो के टॉपिक नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स और सर्कुलेशन इन एनिमल्स के टॉपिक का शॉर्ट ओवरव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।